हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और यया प्रयुक्ता चेष्टा राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित। जब अब रोग की अवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, दुसाध्य असाध्य कोटि में जा चुकी हैं, उस समय ऐसे रोगों में वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करने से वो रोग भी हमारे ठीक होते हैं। आयुर्वेद में भी बताया, वेद में भी बताया। इसी प्रकार और भी बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में, जैसे पंचरत्न सार संग्रह करके एक ग्रंथ है। 5 आयुर्वेद के जो महान ऋषि हुए, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि, उन 5 ऋषियों ने जिन बातों को बताया, उनका जो सार तत्व है, उसका भी जो सार तत्व है, उसको पंचरत्न, 5 रत्न जो हैं आयुर्वेद के, उनका जो सार जो तत्व है उसको बताया। उसमें यज्ञ के बारे में बताया। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन होम। आयुर्वेद में जिन औषधियों से हवन खाने के रूप में दिया जाता है, उसी से हवन करने पर वह रोग हमारे ठीक हो जाते। उसी आधार पे कुछ अलग अलग रिसर्च, GCMS, MS, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक अत्याधुनिक और गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की एक तकनीक होती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम जब दवाइयां बनाते हैं, तब उसके अंदर क्या फाइटोकेमिकल्स, मॉलिक्यूल्स आदि होते हैं, उसको जांच करते हैं, कौन सा कितनी मात्रा में है, उन सारी चीजों को देखने के लिए विशेष करके उसका प्रयोग होता है। करोड़ों रुपए की ये पूरा सेटअप होता है। एक एक टेस्ट कई लाख रुपए लग जाते हैं। और उसी आधार पे हवन करने पर जो धूम्र उठता है, उसको जब एनालाइज करके देखा तो उसके अंदर वो मल्टीपल कंपोनेंट्स, अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स जो दवाई के रूप में हम लेते हैं, एक एक कंपोनेंट्स के ऊपर खोज होती है और उसके ऊपर सैकड़ों दवाइयां बनती हैं। और वो यज्ञ के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स एक साथ हमें मिलते हैं। मानी यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? विशुद्ध मेडिसिन। और ये सारी जो आपके सामने सामग्री रखी, हर एक के ऊपर उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर भी दिया है, उसकी रिसर्च स्टडी भी दिया है, और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट भी दिया है। मानिए दुनिया में पहली बार हम दवाइयां खाते हैं, उसका साइंटिफिक वैलिडेशन करते हैं। ये दुनिया में पहली बार हवन में होमने वाली जड़ी बूटियां भी साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ है, अलग अलग रोगों के लिए। तो ये ऐसी जड़ी बूटी हमारी चिकित्सा भी होती है। एक तो हमारा सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण आहार होता है, उसका शोधन पोषण आदि, और दूसरा हमारा ट्रीटमेंट, हमारी चिकित्सा होती है। और एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है मानसिक शांति। देखिए, सब कुछ हमारे पास है और मानसिक शांति हमारे पास नहीं है, तो ये सारी चीजें धरी रह जाती है, उसका कोई विशेष लाभ हम नहीं उठा सकते। और यज्ञ करने पर जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अग्नि का दर्शन करते हैं, और उसके अंदर जो आहुतियां देते हैं, उसका जब वो विखंडन होता है तो उसमें परफ्राल आदि कंपोनेंट होते हैं, वो जब वायु के अंदर आते हैं तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन या जो बेड हार्मोन्स है, उन सबको चेंज करके तुरंत मन को शांत करती है, मन को आह्लादित करती है। और मन जब शांत और आह्लादित हो गया तो ये इससे बड़ी तो और उपलब्धि क्या हो सकती है? मन की शांति के लिए तो हम सारे उपक्रम करते हैं, जहां शांति मिल गई तो हम स्थिर हो जाते हैं, नहीं है तब तक लगे रहते हैं, यही तो करते हैं ना। तो ये मानसिक शांति प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय है। और भी बहुत सारे लाभ है, अलग अलग वायु प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन से लेकर के अलग अलग वो लाभ भी हैं, भौतिक लाभ। लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो ये सारे गौण लाभ हैं, ये साइड बेनिफिट है। क्या है? साइड इफेक्ट होते हैं ना, दवाइयां खाते हैं, ये हवन करोगे तो साइड बेनिफिट है सारे। लेकिन इसके मुख्य लाभ, जैसे मैंने कहा ना, ये जब हम हवन करते हैं और जड़ी बूटियों का विखंडन और अग्नि के सामने आप जब मंत्र पाठ कर रहे हो और आहुतियां दे रहे होते हैं, ये जो एक पूरा वायुमंडल होता है हमारे घर का, हमारे कमरे का, ये पूरा यज्ञ जहां होता है वो पूरा एनर्जेटिक, इतना ऊर्जावान, शक्ति से युक्त होता है कि उससे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु
अष्टचक्र मूलाधार से लेकर के सहस्रार में उसका पोषण, संवर्धन और शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है, शक्ति का आधान होता है। हमारा ये पंच प्राण, पंच उपराण और सप्त धातु ये पोषित हो गई तो कोई रोग रह ही नहीं सकता। रोग तो बहुत सेकेंडरी बात है, जैसे व्याधि, स्त्यान, संशय। वो व्याधि तो ऐसी चीज है कि पहले स्टेप पे दूर हो जाती है, फिर स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, आवृत्ति, जो हम उच्च चेतना से युक्त जीवन जीते हैं तो उसमें कई सारी बाधाएं, वो सारी बाधाएं दूर हो जाती है। ये एक अनुष्ठान है आध्यात्मिक जीवन में एक उच्च चेतना के साथ जीवन जीने का, तो ये बहुत सारे लाभ देता है। आइए हम करते हैं यज्ञ। तो इसे पहले 3 बार ओम किया, फिर उसके बाद आचमन और अंग स्पर्श आदि यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया दोहराया, और उसको दोहराने के बाद फिर हम अब यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र अनुष्ठान करते हैं। छोटी सा कोई भी है तो बहुत बड़ा कुंड है, अपने घर के अंदर छोटा सा हवन कुंड ले लिया, उसके अंदर नीचे छोटी छोटी समिधा या थोड़ी सी जो जड़ी बूटियां होती है उसी को ही थोड़ी सी मात्रा में डाल दिया, इसे थोड़ा सा डाल करके, और उसके ऊपर थोड़ा सा रुई रख दिया या थोड़ा सा कपूर होता है ना, भीमसेनी कपूर ले कोई भी, उसको थोड़ा सा दबा देते, पाउडर हो जाता है, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर पाउडर करके इसे डाल दिया, और 1-2 चम्मच गाय का घी डाल करके तैयार कर लेते हैं, और 3 समिधा अंदर पहले से लगा करके, और 2-3 समिधाओं को गाय के घी से पहले से ही हम भिगा करके रख लेते हैं, गाय के घी से थोड़ी सी गीली कर लेते हैं। ऐसे 3 समिधा गाय के घी से हल्की हल्की गीली करके पहले से ही अपने पास रख लिया। उसके बाद अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक इस अनुष्ठान को, यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। तो जैसे हमने सुबह में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की थी ना, वेद के विशेष 8 मंत्र होते हैं। यदि हमें आता है, हमारी अनुकूलता है, तो उन 8 मंत्रों का हम उच्चारण करें, नहीं आता है तो सीधा हम 3 महाव्यार्तियों से दीप प्रज्वलन करके सीधा अनुष्ठान भी प्रारंभ करते। तो आज हम वेद पाठ करें। आइए सब लोग सीधे बैठिए, अपनी वाणी के माध्यम से हम वेद वाणी, जो वेद के विशेष मंत्र हैं, 8 मंत्र जिसमें ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की, उसका हम पूरे श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकइद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार
पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम मंत्र आते हैं, अनुकूलता है तो इस प्रकार विशेष मंत्रों का पाठ भी कर सकते हैं यज्ञ से पूर्व। अन्यथा सीधा 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए, दीप प्रज्वलन करते हुए सीधा हम यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं और अग्नि को हमने प्रदीप्त कर दिया। उसके बाद कपूर को थोड़ी सी मात्रा में श्रु के अग्रभाग में लेते हैं और मंत्र पाठ पूर्वक अग्नाधान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवी ववरिण्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंचघृत की आहुति प्रदान करेंगे। 5 बार एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 बार घी की आहुति प्रदान करेंगे। जब ओम का उच्चारण मंत्र से पूर्व में करते तब गाय का घी श्रु के अंदर भरते हैं और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तो आहुति प्रदान करते हैं हवन कुंड के बीच में। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ऐसे पंचघृत आहुति प्रदान करते हैं तब तक में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। अब यहाँ तक की जो प्रक्रिया है हमने जिस प्रकार दोहराई ऐसे भी कर सकते हैं, अन्यथा हवन कुंड के अंदर नीचे छोटी छोटी संविधा और 4-6 संविधा व्यवस्थित लगा करके ओम भूर्भुवः स्वः 3 महाव्याहृतियों से अग्नि बीच में प्रदीप्त कर दी। उसके बाद 2-4 संविधा ऊपर ऐसे अच्छे से लगा दी और उसके ऊपर 2-4 घी की आहुति देकर के छोड़ दिया। तो अब धीरे धीरे वो अच्छे से अग्नि प्रदीप्त होना। अब ऐसे जब अच्छे से अग्नि प्रदीप्त होने लगे तब बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण किया, आचमन किया, अंग स्पर्श किया
और उसके बाद जल सिंचन वेदी के चारों दिशाओं में। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हैं। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं से थोड़ा सा जल सिंचन कर देते हैं। इतना करने के बाद अब हम पहले 4 घी की विशेष आहुतियां देंगे। इसको बोलते हैं आघारावाद्य भाग आहुति। 4 घी की आहुति विशेष देंगे। पहली उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, और 2 उसके बाद वेदी के मध्य में। ऐसे 4 घी की विशेष आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। मंत्र के अंत में स्वाहा के साथ आहुति देते हैं। अब 4 घी की आहुति देने के बाद जो हमारे पास रोग चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोग विशेष की जड़ी बूटियां, सामान्य यज्ञ करते हैं तो काले तिल है, जौ है, चावल है, उससे हम कर सकते हैं। या फिर जो विभिन्न जड़ी बूटियां उसमें जैसे प्राणेष्टि है, मेधेष्टि है, जो सबके लाभ के लिए, सबके लिए हमारे प्राण को पुष्ट करने के लिए विशेष करके लाभ, तो उन जड़ी बूटियों को लिया। मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे जड़ी बूटियां लेते हैं जब मंत्र के शुरुआत में ओम बोलते हैं तब, और अंतिम में जब स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ ऐसे समर्पण मुद्रा में ऐसे आहुति देते हैं। ऐसे नहीं देते, ऐसे नहीं देते, ऐसे। और ऐसे विशेष देव यज्ञ की आहुतियां हम देते हैं। तो आइए 4 आहुति विशेष देव यज्ञ की। एक व्यक्ति कुंड के ऊपर 1 घी की आहुति देते हैं और बाकी लोग जो बैठते हैं वो जड़ी बूटियों की आहुति देते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। उससे अतिरिक्त हम जितना करना चाहें, चाहे चिकित्सा यज्ञ करते हैं, चाहे देव यज्ञ में अधिक जितना पुण्य कमाना चाहो, जितना परोपकार करना चाहो, जितना वायु शुद्ध करना, जितना विशेष लाभ लेना चाहते हैं, उतना गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि का उच्चारण करते हुए हम 3 आहुति, 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति विशेष रूप से हम प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम सब लोग मिलकर के विशेष रूप से गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। हृदय हवन सामग्री हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनको शांत करने के लिए, उनको दूर करने के लिए यह विशेष करके लाभकारी होता है। उसमें अर्जुन आप सब लोग जानते हैं, पूरे संसार में आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस अर्जुन को, ये अर्जुन चूर्ण है हमारे पास, अर्जुन की छाल का चूर्ण, इस अर्जुन की छाल के चूर्ण का प्रयोग या अर्जुन की छाल को भी सीधा रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं, विशेष रूप से हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरा है पुष्कर मूल, यह पुष्कर मूल है जिसको पोहकर मूल भी बोलते हैं और भी अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है या बोला जाता है। यह पुष्कर मूल होता है, इस प्रकार की ये जड़ उनकी होती हैं और बहुत भारी होता है, वजनदार होता है और सीलन से युक्त होता है। जैसे गिलोय होती है, सूखती नहीं, ऐसे ये भी सूखते नहीं बिल्कुल ही, और गीले टाइप के भी रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वो भी गीले भी रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही भारी होते हैं। इसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। ये पुष्कर मूल, ये विशेष करके हृदय रोगों के लिए लाभकारी होता है। और उसके बाद है यह जटामासी, ये जटामासी भी विशेष करके लाभकारी होते हैं। यह एक पौधा विशेष होता है, उसकी जड़ के अंदर ये पैदा होती हैं और उसकी जड़ को निकाल करके इस रूप के ये उनके भाग होते हैं, उसको निकाले जाते हैं और उसको अच्छे से साफ सुथरे करके छांव में सुखा करके तैयार करते हैं। यह सुगंधित भी होती है, रोग निवारक भी होती है और हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसके बाद है हमारे पास वच, जो सबसे प्रथम रखी हुई। ये वच तो अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लाभकारी, हार्ट रोग के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी होती ही होती है, लेकिन हृदय रोग के साथ साथ जो हार्मोनल अनबैलेंस है उसको भी ठीक करने के लिए यह वच एक जड़ है।
वच की यह जड़ होती हैं और जड़ में से इसको निकाला जाता है और फिर अच्छे से धो करके छांव में सुखा लेते हैं। तो यह जो वच है यह भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में तो भूतोन्माद से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, मानसिक असंतुलन, मिर्गी से लेकर के साइनस से लेकर के अनेक ऐसे रोग हैं जिनको हम इस वच की धुनी से हम ठीक कर सकते हैं और बैक्टीरिया को नाश करने के लिए बहुत उत्तम रीति से कार्य करते हैं। आप अंगारों के ऊपर डालें और उससे निकलने वाली जो धुनी है वह जब फैलती है तो उससे सारे प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह दालचीनी है, ये सभी के घर में पाई जाती है, सब अपने घर में मसालों के रूप में इनका प्रयोग लेते हैं। यह दालचीनी विशेष रूप से एक सुरभि, एक सुगंधी भी इसमें बहुत ही अच्छी होती हैं और यह दालचीनी हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी उपयोगी होती है और इसके साथ साथ कफज रोगों के लिए, अन्य कफज रोगों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और उसके बाद यह है रासना। ये रासना पत्ती है हमारे पास, ये रासना भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है हार्ट रोगों को, हृदय रोगों को ठीक करने के लिए। इन सारी जड़ी बूटियों का हम सेवन करें, इन सारी जड़ी बूटियों का क्वाथ बना करके पिए या इन्हीं जड़ी बूटियों का हम हवन करें तो उससे हमारे वह रोग ठीक हो जाते हैं। तो हमने जो हृदय हवन सामग्री बनाई है उसमें अर्जुन की साल, पोहकरमूल या पुष्करमूल, जटामासी, वच, रासना और दालचीनी, इसका हमने विशेष सम्मिश्रण करके हृदय हवन सामग्री बनाई है और आप अपने घर में ही इन जड़ी बूटियों को ला करके खुद निर्माण कर सकते हैं। और इससे हृदय रोगी, जिसमें विशेष रूप से हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी हर उपचार में यह उपयुक्त होती है हृदय हवन सामग्री। इसका आप विशेष रूप से प्रयोग या उपयोग अपने जीवन में आप ले सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।